नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम कबीर के रहस्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। रहस्यवाद शब्द का प्रयोग चाहे जितना नया हो, रहस्यमय सत्ता की प्रतीति और उसे मानवीय अनुभव की परिधि में लाकर उसके मधुरतम व्यक्तित्व की कल्पना तथा उससे आत्मिक संबंध की स्थापना प्रवृत्ति विश्व के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। इसी धरातल को रहस्यवाद स्वरूप ग्रहण भी करता है। रहस्यवाद के बारे में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार से हैं। आचार्य शुक्ल का मानना है, साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद भी है। डॉक्टर राम कुमार का मत है, रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहता है। वह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता है। डॉक्टर त्रिगुणायत यह मानते हैं कि जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमय अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है। महादेवी वर्मा जी ये कहती हैं, रहस्यानुभूति में बुद्धि का श्रेय ही हृदय का प्रेय हो जाता है। जयशंकर प्रसाद का मानना है कि काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति की मुख्य धारा का नाम ही रहस्यवाद है। दासगुप्त कहते हैं कि रहस्यवाद कोई बौद्धिकवाद नहीं है, यह मूलतः एक सक्रिय रूपात्मक उन्नायक तथा उत्कर्षप्रद सिद्धांत है। रहस्यवाद के दो प्रकार हैं, भावनामूलक रहस्यवाद एवं साधनामूलक रहस्यवाद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद की तीन भूमियां बताते हैं। पहली जिज्ञासा, दूसरे फना की अवस्था और तीसरी मिलन और पूर्ण तादात्म्य की अवस्था। इसमें प्रथम स्तर में साधक जीवात्मा में गुरु की कृपा से परमात्मा को प्राप्त करने की जो तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मूल रूप से भावात्मक एकता की साधक होने के कारण रहस्यवादी की दृष्टि में यह अवस्था उस परम तत्व के दर्शन तथा उससे प्रेम प्राप्त करने की विफलता की अवस्था है। रहस्यवादी प्रेम के माध्यम से ही इस एकता को प्राप्त करना रहस्यवादी प्रेम के कहलाता है। दूसरी अवस्था फना की अवस्था है, जिसमें साधक को परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। साधक अलौकिक आनंद की प्राप्ति को प्राप्त करता है। साधक उस सौंदर्य में मग्न हो जाना चाहता है, पर अभिव्यक्ति की आकांक्षा के संस्कारों की तीव्र प्रेरणा से उसे विवश कर देती है। इसी में तीसरी अवस्था मिलन व पूर्ण तादात्म्य की अवस्था है। यह पूर्ण काया पलट की अवस्था भी कहलाती है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को परमात्मा कण कण में अनुभूत होता है। यह सर्ववादी की अनुभूति है। यहाँ शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति संभव नहीं है। साधक इस अवस्था का संकेत मात्र कर पाता है। परिचय की अवस्था का आह्लाद इतना असीमित होता है कि इस अवस्था को अनुभूति की व्यंजना ही हो पाती है। इस पूर्ण मिलन एवं पूर्ण तादात्म्य के बाद विरह की अवस्था कभी नहीं आती है। अब कबीर के काव्य में जो रहस्यवाद है, कबीर के काव्य में भावात्मक एवं साधनात्मक दोनों प्रकार का रहस्यवाद उपलब्ध होता है। कबीर पहले भक्त थे, ज्ञानी बाद में। कबीर की मूल अनुभूति अद्वैत की है, लेकिन कबीर ने उसे रहस्यवाद के रूप में व्यक्त किया है। कबीर वेदांत के अद्वैत से रहस्यवाद की भूमि पर आए हैं। उनका रहस्यवाद उपनिषदों के ऋषियों के समान रहस्यवाद है, जो अद्वैत के अंतर विरोधों में
समन्वय करने वाली अनुभूति है, वे सगुण की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। इसी कारण उनका भगवत प्रेम रहस्यवाद कहलाया है। कबीर ने अद्वैत ज्ञान, प्रेम मूलक भक्ति और रहस्यवाद के मिश्रण से निर्गुण भक्ति में मौलिक स्थापना की है। रहस्यवादी प्रेम को अपनाने के कारण उनकी भक्ति में सगुण भक्ति जैसी सरसता भी आ गई है। कबीर ने जीवात्मा परमात्मा के प्रेम का सीधा सीधा चित्रण भी किया है। उन्होंने इसके लिए सूफी कवियों के समान कथा रूपों का प्रयोग नहीं किया है। परमात्मा से प्रेम को साकार व अनुभव जनित रूप देने के लिए कबीर को प्रतीकों, रूपकों व अनुक्तियों का अवश्य आश्रय लेना पड़ा। ये प्रतीक कबीर के आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त करते हैं। इनमें कहीं भी लौकिक पक्ष का समावेश नहीं हुआ है। कबीर के काव्य में भावनात्मक व साधनात्मक दोनों प्रकार का रहस्यवाद उपस्थित है। इसके अलावा रहस्यवाद की तीनों अवस्थाएं, जिज्ञासाएं, परिचय और मिलन की गहरी अनुभूति भी दिखाई देती है। गुरु की कृपा से उनके भीतर ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इससे उनके हृदय चक्षु खुल जाते हैं तथा उन्हें उस परमात्मा सत्ता के दर्शन होते हैं। तब कबीर अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और उस आनंद की वर्षा में उनका अंग प्रत्यंग भीग जाता है। वे कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। प्रेम की इस प्रचंड अनुभूति से सारा विश्व चेतन स्वरूप व आनंद रस में डूबा दिखाई पड़ता है। तब साधक संसार से विरक्ति सा हो जाता है। जगत विषय भोगों का मकड़ जाल अनुभव होता है। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का पावन स्मरण ही है। कबीर के हृदय में प्रभु मिलन की असीम उत्कंठा भी जागृत होती है। इससे उनके भीतर की वेदना और गहरा जाती है। उनकी आत्मा न तो परमात्मा को भुला ही पाती है और न ही वहां परमात्मा तक पहुंच पाती है। आई न सकी तुझ पे सकून भुज बुलाई, जिय यूं ही लेहूंगे विरह तपाई तपाई। कबीर की विरह व्यथा अत्यंत तीव्र व्यथा है। यह व्यथा चरम सीमा तक पहुंच जाती है और जीवात्मा अपने स्व को मिटाकर अपने प्रियतम के दर्शन करना चाहती है। वे कहते हैं, इस तन का दिया करो बाती मैल्यू जीव, लोही सींचूं तेल जीऊं, कब मुख देखूं पीव। इतना ही नहीं, परमात्मा को पाने के लिए कबीर बहुत भटकते हैं। वे उन्हें फिर भी पा नहीं पाते। विषयों से कबीर को पूर्ण वैराग्य हो गया है। देखिए, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोए, लो बूटी पाई नहीं जाते जीवन होए। आप कबीर ने काव्य में जो साधनात्मक रहस्यवाद का क्रमिक विकासशील रूप दिखाया है, कबीर कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर जाती है। वे कहते हैं, समंदर लागी आग, नदिया जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी, पांछी रूपा वशी चढ़ी गई। यह तो उनके साधना की प्रथम अवस्था है और यह शैली कबीर की अपनी शैली है। कबीर काव्य में अनुभव की अत्यंत तीव्रता है। कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के इस प्रेम को पति पत्नी के रूप में भी चित्रित किया है। कबीर ने कई बार पत्नी के रूपक में तो अधिकांशतः सखियां ऐसी कही है जिसमें पुल्लिंग का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया है। कहीं कहीं कबीर ने इसे अन्य संबंधों के रूप में भी माना है। कबीर ने पिता पुत्र के संबंध के माध्यम से भी इस प्रेम का चित्रण किया है। वे कहते हैं, पूत प्यारो जगत को गोहनी लागा धाई, लोथ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाई। जैसे जैसे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है, परिचय और मिलन की अनुभूति में
परमात्मा व जीवात्मा की द्वैतता मिटती चली जाती है। रहस्यवादी की दृष्टि में इन अवस्थाओं में असीम जीवात्मा का असीम परमात्मा से विलय हो जाता है और ऐसी स्थिति में रहस्यवादी कबीर की पूर्ण निष्ठा अद्वैतवाद में ही होती है। कबीरा जो था लोई सोई भया, अब कछु कहा न जाए। परिचय की अवस्था को सूफियों की भाषा में फना कहते हैं। इसे आत्मज्ञान की अवस्था भी कहते हैं। यह रहस्यवाद की दूसरी अवस्था है। कबीर ने वर वधु के रूपक में विवाह के समकक्ष इसे बताया है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमरे घरी आए राजा राम भरतार। कबीर की आत्मा को असीम आह्लाद की अनुभूति होती है। कबीर ने इसे अनेक सूर्यों की श्रेणी के अनंत तेज के दर्शन के तुल्य बताया है। कबीर ने इसे रवि शशि बिना बताकर अलौकिकता की ओर संकेत भी किया है। वे कहते हैं, कौतुक दीन देह बिन रवि शशि बिना उजास, साहिब तेवा मोही है बेपरवाही दास। आप परमात्मा के अलौकिक दर्शनों की आनंदानुभूति को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यह तो आनंद अपूर्व है। एक जगह एक स्थान पर कबीर कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहीं को शोभा नहीं देखिया ही परवान। अब ऐसे में यह अनुभव होता है कि जीवन परमात्मा से एकाकार हो रहा हो, जीवन और परमात्मा एक दूसरे में मिल रहे हों, प्रतीत होते हैं। मिलन की यह अवस्था अत्यंत आनंददायिनी है। कबीर ने इसे गुरु द्वारा ही दिखाया मार्ग कहा है। घट में है अवघट लया, ओ घट माहे घाट, कही कबीर परवा भया गुरु दिखाई बाट। कबीर की सखियां पर्चों को अंग में ऐसी साखियां हैं जो एक और कबीर के भावनात्मक रहस्यवादी स्वरूप को स्पष्ट करती है, तो दूसरी ओर उनके आत्मज्ञानी स्वरूप को इस अनुभूति का आधार अद्वैत वेदांत है। कबीर ने जीवात्मा के परम तत्व के रूप में परिणत हो जाने की अनुभूति के साक्षात्कार को पानी और हिम के द्वारा भी, इस उदाहरण द्वारा भी समझाया है। वे कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, कबीरा जो था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यह रहस्यवाद की तीसरी अवस्था है। इसे ही सिद्ध अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में मैं और तू का अंतर नहीं रह जाता। धीरे धीरे मैं तू में समा जाता है। जैसे बूंद के समुद्र में समा जाने पर समुद्र के बूंद में समाने की प्रक्रिया है। मन का भ्रम दूर हो जाने पर कबीर को पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। कबीर इसी पर ब्रह्म स्वरूप में समा जाते हैं। वे कहते हैं, मन का भ्रम मन ही में भाया, सहज रूप हरि खेलन लागा, मैं ते में ए द्वे नाही, आप अव्वल सकल घट माही। इस अवस्था में आने पर पश्चात रहस्यवादी के लिए संसार की समस्त विषमताएं आनंददायक हो जाती हैं। विषयों की भयंकर ज्वाला कबीर के लिए यहाँ असीम शीतलता में बदल जाती है। वे कहते हैं, कबीर शीतलता भई पाया ब्रह्म ज्ञान, जीही बेसंदर जग भला, सो मेरे उदिक समान। वे कहते हैं, इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है, कबीर पाश्चात्य या सूफी परमात्मा परंपरा के रहस्यवादी मात्र नहीं थे, बल्कि उनमें भारतीय तत्व भी थे। ये भारतीय तत्व हैं अद्वैत वेदांती का ज्ञान, वैष्णवों का अनन्य प्रेम, रहस्यवादियों की भावनात्मक एकता, रहस्यवादी साधना के मार्ग पर चलकर निर्गुण व निराकार ईश्वर की भक्ति का स्वरूप, और जिसके कारण व्यक्ति इससे अधिक निकटता अनुभव नहीं करते। ऐसा करके कबीर ने निर्गुण की साधना व उपासना में भी हृदयाकर्षक मिठास को घोल दिया है।